मोदी जी यूट्यूब को पैसा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, सब सरकार वाला अपना प्रचार चला रहा है। यूट्यूब उनसे करोड़ों रुपया ले रहा है, फेसबुक का मालिक उनसे पैसा ले रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि जितना पैसा यूट्यूब को देंगे उसका आधा पैसा अगर हम बिहार के बच्चों को दो, तो आपके चैनल से अगर 100 लोग देख रहा है, आपके फेसबुक से, इंस्टा से देख रहा है, तो आधे पैसे में काम भी डबल हो रहा है और लड़कों को कुछ न कुछ साधन व्यवस्था भी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? लेकिन आप में तो ज्यादातर वो लोग हैं जो कहा ना हमको ये सब ना चाहिए, हम लोग को संगठन में जगह चाहिए, हम लोग को भैया प्रतिष्ठा चाहिए, हम लोग को राजनीति भी करनी है। तो आपको बिन मांगे सलाह दे रहे हैं, आप संगठन में जुड़िए, संगठन में जगह लीजिए, लेकिन 2 रुपया कमाने का हुनर जो है उसको मत छोड़िए, वो मत छोड़िए। कल होके जन सुराज बन जाएगा, इसके नेता बड़े हो जाएंगे, प्रशांत किशोर बड़े हो जाएंगे, बहुत आदमी एमएलए मंत्री बन जाएगा, फिर आपको नहीं पूछेगा। आपके पास वही काम आएगा जो हुनर आप अभी बना रहे हैं, जो अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने का व्यवस्था कर लीजिएगा तो नेता के पीछे चाय और मोटरसाइकिल के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। तो आप जन सुराज की मदद कीजिए, संगठन में जगह लीजिए, राजनीतिक तौर पर सक्रिय होइए, लेकिन ये जो यूट्यूब और फेसबुक पर अपने पैर पर खड़ा होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आंदोलन के तौर पर हमको करके दिखाना है। अभी इसी आश्रम से हमने तय किया है 1 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों को हमने तय किया है कि इनको 2,000 से 20,000 रुपया महीना कमाने का व्यवस्था कर देंगे। और हमने इसके लिए क्या किया, सोशल मीडिया के साथ साथ फोन को भी हथियार बना रहे हैं। हम लोग को कॉल सेंटर का हम लोग नाम सुनते हैं, रेलवे में आप टिकट कटाते हैं, रेलवे में वेटिंग लिस्ट आया 70, तो उसमें लिखा रहता है फोन कीजिए 101 नंबर पर, तो बताएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ। आप फोन करते हैं, बताता है अभी घट के आपका 22 पर आपका हुआ है वेटिंग लिस्ट। फिर दोबारा फोन करते कहता है अभी RSC हुआ है 21 नंबर है। फिर जिस दिन ट्रेन चढ़ना होता है फिर आप 4 बार फोन करते हैं, भैया कंफर्म हुआ कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं, तो बताया आपका हो गया कंफर्म, आपका भी मन खुश हो गया, चलिए 54 नंबर मेरा बर्थ है। आप जब रेलवे को फोन कर रहे हैं तो सामने से कोई ना कोई रेलवे के बिहाफ में फोन का जवाब दे रहा है, कोई आदमी तो जवाब दे रहा है। वो आपके हमारे जैसे लोग हैं जो कहीं कॉल सेंटर में बैठे हैं और बैठकर रेलवे के बिहाफ में आपको जवाब दे रहे हैं। वो खेत नहीं कोड़ रहे हैं, गोभी नहीं लगा रहे, वो धान गेहूं नहीं बेच रहे हैं, फोन पर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। और उसी जवाब देने के लिए उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मिलता है, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं कॉल सेंटर है। लाखों लोग इस देश में, खासकर जिसको अंग्रेजी बोलने आता है, उसको कॉल सेंटर में उसको बैठा दिया है, फोन सुनो, फोन का जवाब दो, पैसा लो। तो बिहार में जो हम नई क्रांति शुरू करना चाहते हैं, यहाँ लोगों को अंग्रेजी बोलने तो नहीं आता है, लेकिन हिंदी बढ़िया बोलने आता है, फोन सबके पास है। तो हम यहाँ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जन सुराज प्रशिक्षण दे रहा है कि आप दिन में 3 घंटा आप फोन से काम कीजिए, आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जितना आप कर दीजिएगा उतना पैसा आपको मिलने लगेगा। घर बैठे अगर आप 2 घंटा लगाते हैं, सुबह में प्रशिक्षण होता है, 2 घंटा लड़के लगाते हैं, 20-30 फोन कर दिया। अगर 30 व्यक्ति से आपने बात करके फॉर्म भर दिया तो महीना में 5,000 रुपया कहीं नहीं गया है। और बिहार में 80% आदमी जो बाहर मजदूरी करने गया है, वो हार गलाकर, गाली सुनकर, धक्का खाकर, खाना कपड़ा के बाद 5-6 हजार से ज्यादा रुपया घरे नहीं भेज पा रहा है। और हम सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दो, खाली फोन का अगर समझ है तो जितना मार्केटिंग का दुनिया भर में कंपनी है जो आंकड़ा इकट्ठा करता है, सर्वे कराता है, वो काम आपको मिलेगा। आप उसको फोन कीजिए, जो फार्म भर कर कागज से भेज दीजिए, और जितना कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पैसा। अगर 3 घंटा काम कर दिया आपने
3 घंटा काम कर दिए, 30 गो 40 गो फोन कर दिए, 5-6 हजार रुपया घरे बैठे कमाइए, दिन भर खेती कीजिए, बाबूजी का मदद कीजिए, दुकान चलाइए और साथ साथ 6 हजार रुपया भी कमाइए। और सोशल मीडिया और फोन अगर दो हद को यहाँ के युवा हथियार बना ले तो घर घर ये 10, 12, 15 हजार का जो बेरोजगारी है ये खत्म हो सकता है। भैया यूट्यूब क्या बेच रहा है? यूट्यूब क्या बेच रहा है? कोनो सीमेंट छोड़ थोड़े ना बेच रहा है। पूरे बिहार में, देश में कहीं यूट्यूब का दुकान थोड़े ना खुला हुआ है। यूट्यूब वर्चुअल मार्केट प्लेस है, मॉल है। जो आया अपना दुकान खोल लिया। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपका दुकान है। यूट्यूब जो बनाया है वो मॉल है। जो दुकान खोला उससे वो पैसा लेता है, रेंट लेता है। और जिसका दुकान जितना चल रहा है उतना पैसा कमा रहा है। जितना आपके चैनल पर प्रचार हो रहा है उसमें आपका और यूट्यूब का हिस्सा कितना है? 10, 60 और 40। 100 रुपया में 60 रुपया आपका है, 40 रुपया यूट्यूब का है। ये इतना बड़ा हथियार है कि अगर बिहार के बच्चे इसको सीख ले तो कोई लड़का 5-10 हजार रुपया के लिए हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने नहीं जाएगा। लोग कह रहा कैसे कर देगा प्रशांत किशोर, कैसे कर देगा? आप बताइए, प्राइवेट पैसा से अगर इस आश्रम में 6 महीना में 1 लाख बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं, कल अगर बिहार में सरकार बन जाए जन सुराज की और हर जिला में, प्रखंड में प्रशिक्षण का केंद्र खोल दिया जाए तो डिजिटल का हथियार इतना बड़ा चीज है। यही आगे का भविष्य है। सीमेंट और चीनी बनाकर रोजगार नहीं मिलने वाला है। अमेरिका में चीनी बन रहा है, कोई चीनी का फैक्ट्री नहीं है। लोग सारा यही डिजिटल पर इतना रुपया कमा रहा है। लोग एआई क्या बात कर रहा है। सब चीज डिजिटल का दुनिया है। और नीतीश चाचा हम लोग को कह रहा है कि मोबाइल जो लेगा उससे दुनिया भसने वाला है। ये हम लोग ले जा रहा है 16वीं शताब्दी में। भाई अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी आना चाहिए। मोबाइल और टेक्नोलॉजी से नाता जोड़ना पड़ेगा। यही आगे का भविष्य है। अब आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में तो नहीं सीख सकते, साल भर में नहीं सीख सकते हैं। बिहार में आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन मोबाइल का समझ आपको है। आज से 5 वर्ष पहले आप में से कई लोग होंगे जो बोला होगा इंस्टाग्राम का, तब है ये क्या है? आप लोग कर करके बिहार के लड़के सब सीख गए कि नहीं सीख गए? इंस्टाग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें से कितना लोग हैं जो 10 वर्ष पहले फेसबुक और इंस्टा जानते थे? कोई नहीं जानता था, 1-2 आदमी जानता होगा। आप कर करके उसको सीख गए। अगर कुदाली चलाना आप सीख सकते हैं, बोरा ढोना सीख सकते हैं, तो डिजिटल चलाने क्यों नहीं सीख सकते हैं? और जैसे जैसे इसका ज्ञान आपको होता जाएगा, एआई की समझ, आप लोग चूंकि डिजिटल योद्धा हैं, जिसको एआई की समझ है, इस कैंप में लड़के बैठकर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं एआई के माध्यम से। अभी आप सोच रहे हैं कि कंटेंट आएगा जन सुराज से, तब उसको वीडियो पर डालेंगे। एक ही कंटेंट है, सब लोग डाल रहा है, गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा प्रशिक्षण आपको मिल जाए, एआई के माध्यम से अपने फोन पर आप कंटेंट नया जनरेट कर सकते हैं और अपने दुकान में डालकर बेच सकते हैं। ये हुनर आपको सीखना होगा। बिहार सुधरेगा, बिहार में व्यवस्था बदलेगी, कुछ लोग नेता बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, लेकिन आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके लिए भी जीवन में कुछ हो। आप भी आगे बढ़िए। सब आदमी विधायक थोड़े ना बन जाएगा। आप मोदी जी का नारा लगा रहे, मोदी जी बन गए डिजिटल के दम पर प्रधानमंत्री, और जहां लड़के बेरोजगार थे वही बेरोजगार रह गए। इसलिए आप लोग अब संगठन से जुड़ रहे हैं, तो संगठन में आपकी भूमिका होगी। आप राजनीतिक तौर पर आपको अब बेजाब्ता इज्जत से बुलाया जाएगा। संगठन की बैठक होगी तो उसमें डिजिटल प्रमुख के नाते आपको बुलाया जाएगा। लेकिन 2 चीज एकदम आप ध्यान रखिए कि जिस प्रखंड में आप डिजिटल के प्रभारी बन रहे हैं, वहां के डिजिटल के प्रशांत किशोर आप बनिए और अपने नीचे कम से कम 100 बच्चा का जीवन सुधारिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए। उनको भेजिए यहाँ प्रशिक्षण के लिए, इस व्यवस्था से जोड़िए। बताइए भैया, भाजपा का पोस्ट शेयर करते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। राजद का गाना बनाते रहोगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जनसुराज से जुड़ो, बिहार का व्यवस्था भी बदलेगा,
तुमको नया चीज सीखने को भी मिलेगा, 2-4 हजार रुपया पॉकेट खर्चा भी होगा और आगे राजनीति और समाज में आगे बढ़ने का अवसर